ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। क्या आप जानते हैं, पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु को लगाया गया एक छोटा सा भोग भी आपकी किस्मत बदल सकता है। मान्यता है कि इस पवित्र महीने में सच्चे मन से भगवान को भोग लगाने पर घर में सुख शांति और समृद्धि आने लगती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशी गुप्ता। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब प्रभु की कृपा से स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में यह बताने का प्रयास कर रही हूँ कि आखिर इस पवित्र महीने में कौन सा दिव्य भोग आपकी किस्मत जगा सकता है और भोग लगाने का सही तरीका क्या है। लेकिन सवाल यह है कि भगवान विष्णु को कौन सा भोग सबसे प्रिय है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि श्री हरि भगवान विष्णु को खीर, पंचामृत, तुलसी दल और पीले फूलों का भोग अत्यंत पसंद है और यदि यह भोग सही तरीके से लगाया जाए तो यह हमारी किस्मत को बदल सकता है। तो बिना देर करते हुए आइए जानते हैं पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की पूजा और भोग लगाने का दिव्य रहस्य। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि इस मास का इतना महत्व क्यों है। पुराणों के अनुसार पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में की गई पूजा और भक्ति कई गुना फल देती है। कहा जाता है कि जो भी भक्त इस महीने में भगवान विष्णु की श्रद्धा से भोग लगाता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। लेकिन ध्यान रहे, भगवान को केवल स्वादिष्ट भोजन नहीं, अपितु सच्ची श्रद्धा और पवित्र मन सबसे अधिक प्रिय है। भगवत प्रेमियों, अब आइए जानते हैं भगवान विष्णु को प्रिय भोग कौन कौन से हैं जिन्हें हमें अवश्य लगाना चाहिए। सर्वप्रथम खीर का भोग। भगवान विष्णु को खीर अत्यंत प्रिय मानी जाती है। दूध, चावल और चीनी से बनी खीर शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास में खीर का भोग लगाने से घर में धन और सुख की वृद्धि होती है। पंचामृत का भोग। पुराणों के अनुसार पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण, इसे अमृत के समान पवित्र माना जाता है। भगवान विष्णु को पंचामृत अर्पित करने से मन और आत्मा की शुद्धि होती है। तीसरा महत्वपूर्ण भोग है तुलसी दल का भोग। तुलसी माता भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय हैं। कहा जाता है, बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से केवल एक तुलसी पत्र भी अर्पित कर दे तो भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण पीले फूल का भोग। पीला रंग भगवान विष्णु और गुरु तत्व का प्रतीक माना जाता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में पीले फूल अर्पित करना
बहुत ही शुभ माना जाता है। यह आपके जीवन में समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक होता है। भक्तगण, अब हम जानते हैं भगवान विष्णु को भोग लगाने की सही विधि। इसके लिए सुबह स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थान को भी स्वच्छ करें। भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा तस्वीर के सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं। धूप और अगरबत्ती अर्पित करें। फिर खीर, पंचामृत और फल भगवान के सामने रखें। तुलसी दल प्रभु श्री हरि को जरूर अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा से मंत्र बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ देर शांत मन से भगवान का ध्यान करें। भक्तों, भोग लगाते समय कौन सी गलतियाँ ना करें, इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रिय भक्त, बिना स्नान किए प्रभु की पूजा ना करें। तामसिक भोजन भगवान को ना चढ़ाएं, जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज से युक्त भोजन। क्रोध और अशुद्ध मन से पूजा ना करें और ना ही भोग अर्पित करें, क्योंकि ईश्वर सबसे पहले हमारा भाव ही देखते हैं। यदि आप सच्चे मन से प्रभु को भोग और पूजा अर्पित करेंगे तो वे अवश्य स्वीकार करेंगे। तुलसी दल को बिना धोए अर्पित ना करें। पुराणों में वर्णन मिलता है कि यदि शुद्ध मन से और सच्ची श्रद्धा से व्यक्ति छोटा सा भी भोग ईश्वर को अर्पित करता है तो प्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो भक्तगणों, यही है पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु को भोग लगाने की सही विधि और उसका महत्व। आशा करती हूँ कि यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस पवित्र महीने में पूरी श्रद्धा और नियम के साथ पूजा जरूर करें और कमेंट में लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय जय श्री राधे राधे।